नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एलएम क्लासेस की करंट अफेयर्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का पहला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एशिया पैसिफिक बाय ओपन एआई। ओपन एआई द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किरण मणि। तो किरण मणि को एज एन एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है ओपन एआई ने एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, जिसमें अब इनका मेन मकसद होगा कि जापान में, इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पर ओपन एआई की वृद्धि करें। अब हमारा अगला सवाल है, चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में दिवंगत हुए चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन नंबर बी, सूरीनाम इसका सही जवाब है। तो बेसिकली बेटा ये इंडियन ओरिजिन के थे, यानी कि इनके जो पूर्वज थे वो भारत से सूरीनाम गए थे और इसी के कारण भारत के साथ इनका बहुत ही प्यारा और मजबूत रिश्ता था। और 2021 में भारत सरकार ने इनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से भी सम्मानित किया था। हमारा अगला सवाल है, Central Council for Research in Ayurvedic Science signed an MOU with which platform for Ayurveda research in 13 languages? आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद ने 13 भाषा में आयुर्वेद अनुसंधान के लिए किस मंच के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए, अनुवादिन एआई इसका सही जवाब है। तो बेटा इस एमओयू को साइन करने का मकसद क्या है? इसका मकसद है कि आयुर्वेद के जितने भी पारंपरिक ज्ञान है उनको आधुनिक तकनीकी के साथ जोड़ना। इसके तहत क्या होगा कि जितने भी शोध पत्र हैं, पाठ्य पुस्तिकाएं हैं, उनको इंडियन लैंग्वेजेस जो अलग अलग 13 लोकल लैंग्वेजेस है उसमें ट्रांसलेट किया जाएगा, अनुवादित किया जाएगा। अब इससे का फायदा क्या होगा, इसका लाभ क्या होगा कि इससे जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें पढ़ने वाले छात्र और जितने भी रिसर्चर्स हैं उनको वैश्विक स्तर पे आयुर्वेद कंटेंट मिल सकेगा। और इसके कारण क्या होगा कि जो आत्मनिर्भर भारत है और डिजिटल इंडिया का जो विजन है उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। हमारा अगला सवाल है, हु हैज बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द बीबीसी। बीबीसी के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? तो सही जवाब है मैट ब्रिटेन। तो बेटा मैट ब्रिटेन ने टिम डेवी का स्थान लिया है और बीबीसी के नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। और बीबीसी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा कोई व्यक्ति एज एन डीजी अपॉइंट हुआ है जिसके पास डायरेक्ट तौर पर मीडिया और जर्नलिज्म का अनुभव नहीं है। हमारा अगला सवाल है, द डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट for the procurement of 2 mountain radars worth 1950 crore rupees with which company? रक्षा मंत्रालय ने 1950 करोड़ के 2 प्रवर्तीय रडारों को खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, BEL। तो बेटा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये हस्ताक्षर साइन किया गया। इससे क्या होगा कि हमारे इंडियन आर्मी की जो सर्विलेंस टीम है यानी निगरानी के लिए इसको और मजबूत किया जा रहा है और उनकी क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। हमारा अगला सवाल है, विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री मानधन्य सत्कार योजना? किस राज्य ने मुख्यमंत्री मानधन्य सरकार सत्कार योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है पंजाब। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब है। तो बेटा ये योजना पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत क्या होगा कि जितनी भी अडल्ट वुमेन है यानी जो भी औरतें 18 वर्ष के ऊपर है उनको हर महीने एक वित्तीय सहायता मिलेगी, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। इसमें क्या होगा कि जो भी महिलाएं जनरल कैटेगरी की हैं उनको हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और जो महिला SC कैटेगरी की हैं उनको 1500 रुपए प्रति महीना मिलेगा। अब इससे क्या होगा कि औरतों को किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए। हमारा अगला सवाल है, विच कंट्री हैज साइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ internationally recognized certificates of compliance under the
नयोग प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। नयोग प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के तहत किस देश ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र की अधिकतम संख्या जारी की है? तो बेटा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। तो पूरे वर्ल्ड में यानी कि पूरे विश्व में अभी तक 6311 IRCC सर्टिफिकेट्स निकले, उसमें से केवल इंडिया ने ही 3561 प्रमाण पत्र जारी किए हैं, जो टोटल का 56% है। तो ये IRCC है क्या? तो बेटा ये प्रमाण पत्र है जो एक तरीके का प्रमाण देता है, एक प्रूफ देता है कि अगर जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्स जैसे कि पौधे या बीज को इस्तेमाल करने इसके बाद हमने अनुमति ली है क्या, और उससे जो फायदे हमें मिल रहे हैं हमने लोकल कम्युनिटीज के साथ शेयर किए हैं क्या, नहीं किए हैं, इन चीजों को ये बताता है सर्टिफिकेट। हमारा अगला सवाल है, when will the revised amendment direction on capital market exposure by RBI be implemented? RBI द्वारा पूंजी बाजार जोखिमों पर संशोधित दिशा निर्देश कब लागू होंगे? तो इसका सही जवाब है 1 जुलाई 2026। तो बेटा आरबीआई का क्या करता है, जितने भी बैंक्स हैं इंडिया के या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए गाइडलाइन जारी करता है कि आप कितना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो, और इसी हिसाब से पैसा लगाना चाहिए जिससे कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा डूबे नहीं और वो पैसा सुरक्षित रहे। तो अब ये नई गाइडलाइंस 1 जुलाई 2026 से लागू में आएंगी। हमारा अगला सवाल है बेटा, नीलगिरी क्लास जो प्रोजेक्ट 17A के नाम से भी जाना जा रहा है, उसकी एक शिप है डुनगिरी, वॉज बिल्ड बाय विच शिपयार्ड? नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A का जहाज दुनगिरी किस शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा ये प्रोजेक्ट ये एक शिप बनाया गया है। तो बेटा अब इसमें क्या हो रहा है कि दो अलग अलग कंपनीज हैं, एक कंपनी है मेजोगन डॉक शिप बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये दोनों कंपनीज मिलकर प्रोजेक्ट 17A के लिए शिप्स तैयार कर रही हैं, जिसमें टोटल 7 जहाज बनाए जा रहे हैं। तो जो मेजोगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है उसने 4 शिप्स बनाई है, उनका नाम है नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी। और हमारा जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है उसने 3 शिप्स बनाई है, उनका नाम है हिमगिरी, दुनगिरी एंड विद्यागिरी। आई होप आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होगी, तो कृपया करके हमारे एलएम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।